तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सामने हूँ 11th बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका सिद्धांत, जो कि हमने पहले दो लेक्चर दे चुके हैं। इस पार्ट में हम उसके कुछ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के साइज यानी आमाप, शेप कैसा वो दिखता है, आकार, नंबर यानी वो यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है, और साथ ही साथ उसका टाइप यानी वो किस टाइप के हो सकते हैं। आज हम पे चर्चा होनी है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे साइज। इसका जो साइज है क्या होगा, इनका जो साइज है वो माइक्रोमीटर से लेके मीटर तक, माइक्रोमीटर से लेके मीटर तक की रेंज में हो सकता है। सारे कोशिकाओं का आमाप एक जैसा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट और अलग अलग एनिमल्स। अब हम देखेंगे साइज का जो रेंज है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका रेंज क्या होगा। म्यू मतलब माइक्रोमीटर से, माइक्रोन से मीटर तक है। अब हम यहाँ देखेंगे विभिन्न पहलू। सबसे पहले आप देखें R1, स्टेप नंबर R1। औसतन अगर आप देखें, मोस्टली प्रकृति में जितने जंतु और पादप हैं, उन कोशिकाओं का जो आमाप है मोस्टली 0.1 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है। आप कहेंगे सर अभी आपने कहा है कि माइक्रोन से मीटर तक होता है, आपने कहा है, और अब आप कह रहे हैं 0.1 से 20 माइक्रोमीटर। तो अब ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, आप दोहरी बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो दिया है ना आपको 0 से मोस्टली मान के चलो 5 अरब यदि अपने पास जातियां हैं वनस्पति और पौधों की, मान के चलते, एक्यूरेट तो कोई नहीं जानता, 5 अरब जातियां हैं, उनमें से 1 या 2% ऐसी है, 8% कोई ऐसी होगी जिनमें मीटर तक की कोटि जाएगी, वरना मीटर तक नहीं जाती। तो एवरेज के रूप में यदि हम औसत अगर ऐसे देखें तो 0.1 से 20 न्यू एम माइक्रोमीटर, माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर, ये जो है एक माइक्रोमीटर कहने का मतलब 10⁻⁶ मीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके दो भाग बना दिए गए, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मैं आपको बता दूं, ये जो कैरियोटिक है, कैरियोटिक कैरियोटिक ये जो है ये बना है आपका कैरियन शब्द से, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो बात करेंगे जब कोई कोशिका, आपके पास ये कोशिका है और सेंटर में आपका केंद्र है। तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो प्रारंभिक जीव वायरस को माना गया था। वायरस जो है वो प्रारंभिक जीव है। वायरस जो होता है वो निर्जीव और सजीव इन दोनों के बीच की कड़ी होता है, क्योंकि वायरस में निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और वायरस में सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो उस समय ऐसा माना गया था, वायरस पहले निर्जीव रहा, धीरे धीरे उसमें जीवों वाले गुण आने लगे और फिर वो एक जीव में परिवर्तित हुआ। तो उस समय जब विकास हो रहा था तो उस विकास के दौरान कोशिका में केंद्रक का जब विकास नहीं हुआ था, केंद्रक विकसित नहीं हुआ था, उसके पहले की जो जीव हैं वो कहलाए हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, और केंद्रक विकसित होने के बाद के जो जीव हैं वो कोशिकाएं कहलाई हैं यूकैरियोटिक सेल वाले जीव। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, केंद्रक के विकसित होने के पहले वाले और विकसित होने के बाद वाले। देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक का जो आकार है वो बड़ा होता है, ये कोशिकाएं होती हैं बड़े और ये कोशिका छोटी।
ये तो आपको इसके आमाप से भी समझ आ रहा होगा। देखिए 0.1 से 5 म्यू एम यानी माइक्रोमीटर, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर ये होंगे प्रोकैरियोट्स के, और जबकि 10 से 20 माइक्रोमीटर जो साइज होगा वो होगा यूकैरियोट्स का। ठीक है, अब इसके अलावा हम ये देखेंगे पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये हर चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर यहाँ पे R3 है। इस पॉइंट R3 में क्या है, स्मॉल सेल, पूरे ब्रह्मांड में, प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका, ये जीके का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो स्मॉल सेल माइकोप्लाज्म जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। आप देखेंगे माइकोप्लाज्म, इसका जो आमाप है, इसका जो साइज है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत पूछा जाता है। 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। अब ये तो हुई सबसे छोटी। एक बैक्टीरिया आप जानते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के लिए कितना है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। वायरस जो होता है, वायरस के लिए जो इसकी वैल्यू है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, ये है वायरस के। ह्यूमन आरबीसीएस यानी हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड में आरबीसीएस यानी रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं। रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। उन लाल रक्त कणिकाओं का होता है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट, पॉइंट नंबर 7 देखो, सबसे लार्जेस्ट यानी जो सबसे बड़ी कोशिका है, वो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड के अंदर। देखिए लार्जेस्ट ये होगा ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का। ठीक, लेकिन इसमें भी बाहर की ओर जो कवच होता है, ये होता है कवच। कवच को कहा जाता है सेल। ये कोशिका वाला सेल नहीं है, SHELL है, यानी बाहर का जो कवर होता है अंडे के, उस अंडे के कवर को अगर हम कंप्लीट साथ में लेके चले तो फिर उसका जो आकार है आप देखेंगे 6 इंच है। 6 करके ऐसा लिखा है, ये जो सिंबल होता है वो होता है इंच का। अब ध्यान रखना 6 इंच और 1 इंच में होते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो आप इसका गुणा कर दें तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। 6 इंच यानी कि 15 सेंटीमीटर, आधा फुट। लेकिन कब, देखें विथ शेल यानी उस बाहर के जो ढांचा कवर होगा उसको लेकर। लेकिन विदाउट सेल अगर बात करें तो फिर मान होता है 3 इंच। अब सेंटीमीटर में लाना हो तो 2.5 का गुणा करो 7.5 सेंटीमीटर। ये कब, जब बाहर के कवच को हम ना माने। इसमें एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कवच हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो जैसे मान के चलो ये कोशिका है, ये सेल, अब ये सेल है तो सही, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे इसके बाहर, ये मैं अलग कलर से कर रहा हूं। तो ये जो बाहर की जो कवर होगी ना, ये इतनी मोटी, ये बाहर की कवर, ये कहलाता है यहाँ पे शेल। तो उसको यदि हम लेकर चलेंगे तो जो साइज होता है वो होगा आपका 6 इंच। लेकिन यदि हम उसको छोड़ दें कवर को बाहर के तो फिर होता है उसका 3 इंच। ठीक है,
नेक्स्ट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा। तो सबसे लंबी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं होती हैं, ये जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, हमारा जो नर्व सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो तंत्रिका तंत्र की जो लंबाई होती है वो सबसे लंबे हैं। कितने हैं आप देखेंगे, वो लॉन्गेस्ट होता है न्यूरॉन, यानी हमारा तंत्रिका तंत्र की जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती, न्यूरॉन कोशिकाएं 90 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती है, 90 से 100 सेंटीमीटर। अब यहां देखो आप एसिटाबुलेरिया की बात करें, देखिए एसिटाबुलेरिया, इसमें टेंसियम होगा। ये जो एसिटाबुलेरिया है, सबसे पहली बात तो वो यूसी है, यूसी का मतलब होता है यूनी सेल्यूलर। इसको हिंदी में हम कहना चाहें तो हम कहेंगे एक कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब ये, इनमें श्रम का विभाजन नहीं होता है, सारा काम, सारी जैविक क्रियाएं एक कोशिका के अंदर में होती है। ठीक है, अब फिर कोलेरिया। कोलेरिया क्या होता है, ये जो हैजा फैलाने वाले होते हैं ना, ये जीवाणु कहलाते हैं कोलेरिया। तो ये जो कोलेरिया है, कोलेरिया का जो आमाप है ये 1 मीटर तक के भी होता है, ये 1 मीटर। तो ये बात रही हमारी किसकी, आमाप की। अब इसका पॉइंट नंबर 11 देखिए, यहां पर है रेमिफाइब्रस, जो होता है बाहुमेरिया में। देखो बाहुमेरिया, देखिए स्टूडेंट्स, आप 11th में अभी अभी आपकी एंट्री हुई है, मैं ये फील कर सकता हूं कि कुछ शब्द आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे बाहुमेरिया आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, लेकिन आप धैर्य के साथ, शांति के साथ लगातार आप मेरी वीडियोस को वॉच करते जाएं, निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे करके सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस रखिए। अब यहाँ रेमिफाइब्रस, अब बोलोगे सर रेमिफाइब्रस क्या होता है, एक विशेष प्रकार का फाइब्रस होता है ये बाहुमेरिया में। ये कितने सेंटीमीटर होता है, 50 से 55 सीएम लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, फिर 12 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, पीआरओ मतलब प्रो, यू मतलब यू, कैरियोटिक यानी कैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक होती है छोटी और यूकैरियोटिक होती है बड़ी, लार्जर। ये बात तो ऑलरेडी हमने हमारे इस पॉइंट पे हमने देख चुका। कहां देखे थे हमने, शुरू में आप देखिए। तो ये तो पॉइंट रहे आपके, किस पॉइंट्स को लेकर के, ये पॉइंट रहा आपका आकार। और अब हम बात करने जा रहे हैं, हम जो बात करने जाएंगे अब वो पॉइंट हमारे पास में, देखें अब हम बात करते हैं सेव। सेव का मतलब आकार, यानी कैसे ये दिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं पहला वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, जो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, ये होते हैं क्यूबॉइडल, यानी कि घनाकार। क्यूबॉइडल यानी घनाकार। कुछ होते हैं ऐसे, ये होते हैं कॉलमनर, यानी हम कह सकते हैं इनको स्तंभाकार। कुछ होते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब गोलाकार, ऐसे गोल। और कुछ होंगे इस प्रकार डिस्क के आकार, कुछ डिस्क के आकार के, कुछ इस तरह होंगे थ्रेड के जैसे, लाइक थ्रेड यानी धागे। तो इन कोशिकाओं की यदि आकार की बात आती है तो कुछ इसमें घनाकार है, घन के आकार के,
कुछ कॉलमनर यानी स्तंभाकार भी होंगे, कुछ स्फेरिकल मतलब गोलाकार भी होंगे, कुछ डिस्क के आकार और कुछ धागे के समान तंतुनुमा रचना भी होगी। ये है बात है। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका आकार नियत नहीं होता है, आकार ऐसे कुछ भी होता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा, जिसमें होता है इरेगुलर। इसका मतलब अनियमित आकार की कोशिकाएं अमीबा। तो ये बात रही इसके किससे आकार से संबंधित। और अब हम चर्चा करेंगे इसके नंबर से संबंधित, सेल नंबर। अब बात आती है इस सेल नंबर की बात करें तो इसमें यूसी और एमसी। यूसी का मतलब आप जानते हैं ये है यूनिसेलुलर, और एम का मतलब यहाँ पर होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का हिंदी अगर हम कहना चाहें तो होगा एक कोशिकीय, और इसका कहना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं बहुकोशिकीय। यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो भागों में होती है। तो इनमें क्या होता है तो आपको बात बता दें, जो श्रम है इसमें श्रम का विभाजन नहीं होता, जबकि इनमें होता है। एक कोशिकाओं में श्रम का विभाजन बिल्कुल नहीं होता है, जबकि इनमें श्रम का विभाजन होता है। मतलब जैविक कार्यों को करने के लिए जितने टोटल कार्य होंगे, इनमें जो बहुत सी कोशिकाएं हैं तो कुछ कोशिकाएं किसी काम को, कुछ कोशिकाएं किसी काम को, और कुछ कोशिकाएं किसी काम को, यानी वो श्रम का विभाजन कर देती हैं। कोशिका छोटे छोटे समूह बना करके अलग अलग छोटे कार्यों को संपादित करेगी। ये होगा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब बात आती है एक कोशिकीय कौन है, तो हम जानते हैं कि अमीबा। अमीबा बहुकोशिकीय, जितने प्लांट हैं, विकसित प्रकार के जीव जंतु और प्लांट जितने हैं वो सारे सारे बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इसका टाइप। टाइप में दो है, एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक जो विकसित नहीं हुआ था, उसके पहले के जो जीव हैं वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक, और केंद्रक जब विकसित हुआ उसके बाद की जो कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं यूकैरियोटिक। और बकायदा हम प्रो और यूकैरियोटिक को जब हम सेल के बारे में अंदर डेवलप जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जो कि अभी मैंने दो लाइनों में आपको बताया है, इसका काफी डेवलप होगा। और सेपरेट एक लेक्चर, आधा घंटे का लेक्चर होगा, जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को एक्सप्लेन करने में हमें लग जाएगा। तो आज का हम लेक्चर देखते हैं यहीं तक, और हम अपने अगले लेक्चर में आएंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।